है। देखिए, इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण को देश के धार्मिक ट्रस्टों के पास रखा सोना उधार लेने की नसीहत पर सफाई देनी पड़ी। पृथ्वीराज चव्हाण ने 2 दिन पहले एक ट्वीट के जरिए सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए धार्मिक ट्रस्टों के पास रखा सोना उधार में लेने की सलाह दी थी, जिस पर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। कोरोना महामारी के चलते देश में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उसके चलते देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है, उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, इस तरह की सूचना मैंने कल की थी। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक मजहबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पृथ्वीराज चव्हाण को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि भारत सरकार को सभी मंदिरों का सोना अपने पास लेना चाहिए। क्या वो स्पष्ट करेंगे कि सोनिया गांधी जी, कांग्रेस और कांग्रेस की सत्ता वाली राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों ने उनकी मांग का समर्थन किया? पृथ्वीराज चव्हाण को जिस ट्वीट के बहाने बीजेपी ने घेरने की कोशिश की, उसमें पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए लिखा था कि सरकार को देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों के पास रखे सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस सोने की कीमत कम से कम 75 लाख करोड़ रुपए है। इस सोने को गोल्ड बॉन्ड के जरिए कम ब्याज पर उधार लिया जा सकता है। ये एक इमरजेंसी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा है कि मंदिरों का जो सोना है वो सरकार ने ले लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने पूरी की पूरी हिंदू विरासत को, हिंदू परंपरा को गाली दी है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, लेकिन देश की जनता इनकी मानसिकता समझती है कि जिस प्रकार से रेड्डी ने किया है, मंदिरों का पैसा वहां पर मौलवी और चर्च के पादरियों को वेतन देने का काम वो कर रहे हैं, इसी मानसिकता में कांग्रेस जी रही है। मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। अभिषेक, अब इस नए विवाद को कैसे देखा जाए? देखिए, नए विवाद में 2 चीज़ें सामने आती है नेहा। पहला तो ये है कि महाराष्ट्र में जितने भी बड़े ट्रस्ट हैं, जितने भी बड़े मंदिर हैं, चाहे सिद्धिविनायक ट्रस्ट की बात की जाए, शिरडी देवस्थान ट्रस्ट की बात की जाए या दूसरे ट्रस्ट हो, सबने सीएम राहत निधि में 5 से 10 करोड़ रुपए हर मंदिरों ने डोनेट किया है, ताकि इस कोरोना महामारी के दौरान बचा जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं, सारे गोल्ड को सरकार अपने कब्जे में। इस समय लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, राज्य सरकार ये व्यवस्था नहीं कर पा रही।